नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार सिंह आज जेए 5512 की टाइपिंग से संबंधित उन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आया हूं जो आप लोगों के मन में उठ रहे हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में टाइपिंग के लिए जाते हो तो कितनी ज़्यादा समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं को किस तरह दूर किया जाता है। दोस्तों, टाइपिंग आप लोगों की नवंबर और दिसंबर में होगी। तो नवंबर से लेकर दिसंबर तक तो ठंडक का समय रहेगा और उसमें बहुत सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। उन समस्याओं से हम कैसे निपटें, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इसके पहले हमने वीडियो डाला था और आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ही डाला था। बाकी उसमें बहुत सारे फिर से क्वेश्चन जो वीडियो डाला गया था, बहुत सारे लड़कों ने और भी क्वेश्चंस पूछे हैं। तो उसमें एक भाई ने पूछा है कि अगर आप हिंदी टाइपिंग मतलब हिंदी टाइपिंग का समय हुआ है तो क्या आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सी टाइपिंग करनी। हाँ जी, बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सी टाइपिंग करनी है। वहाँ पे दो ही टाइपिंग अलाउ है। एक जो है अब पिछले में अलाउ था, इस बार अब ये मैं नहीं बता सकता, वो आयोग की अगली नोटिस आएगी तो आपको पता चलेगा। वहाँ पे मंगल इंस्क्रिप्ट अलाउ है हिंदी में और कुर्तदेव 010 है क्या शायद, वो अलाउ है। बाकी इंग्लिश तो सबकी सेम ही होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सी टाइपिंग करनी है। बाकी एक भाई ने ये पूछा कि सर मेरी स्पीड 35 से 40 इंग्लिश के बीच में और हिंदी में भी अच्छी खासी स्पीड होने के बावजूद मुझे डर लग रहा है। उस डर का निवारण हम कैसे करें? तो मैं आपसे बता दूं, जिन भाइयों की भी स्पीड आ चुकी है या जिनकी नहीं आई है, आपको करना क्या है। जिनकी स्पीड आ चुकी है, अब जब जो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कोई नहीं बताएगा आपसे। आप एक चीज़ ध्यान देना, जब भी आप इंस्टीट्यूट में टाइपिंग करने जाते हो या कमरे पर टाइपिंग करते हो 5 मिनट की लगाकर, किसी भी ऐप पे लगा सकते हैं। जैसे मैंने जो यूज किया था वो जेआर टाइपिंग को यूज किया था। तो आपको करना क्या है, बहुत सावधानी से सुनिए। आप जैसे जैसे मान लीजिए सुबह उठा आपने, तो आपको करना क्या है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज है आपकी स्पीड होने के बावजूद भी, तो आपको करना क्या है, आप जैसे ही उठे जेआर खोला, 5 मिनट की इंग्लिश टाइपिंग लगाया, क्योंकि पहले वहाँ पे इंग्लिश की आती है। आपको कुछ नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है क्योंकि आपकी स्पीड पहले से मेंटेन है। तो आपको करना क्या है कि ऐसे जैसे एग्जाम हॉल में भी वही चीज़ करना है। एग्जाम हॉल में तो वो करना ही है, वो आपकी मजबूरी है। बाकी यहाँ पर क्या करना है, कमरे पर आप जैसे ही जब भी टाइपिंग आपका मन करे कि हमको टाइपिंग टेस्ट देना है, सुबह सुबह आप उठिए। अगर इंस्टीट्यूट जा रहे हैं तो इंस्टीट्यूट में मतलब सुबह जैसे ही आप पहले टाइपिंग स्टार्ट करते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, जेआर पे आपको जाना है। अगर जेआर टाइपिंग करते हो या जो भी टाइपिंग करते हो, आपको 5 मिनट की जेआर टाइपिंग इंग्लिश कर लेना है। उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेके हिंदी टाइपिंग कर लेना है। आप देखोगे कि अब वहां से आप अपना आकलन करोगे कि आपकी स्पीड कितनी आ रही है। ठीक है, आप देखोगे कि अगर आपकी स्पीड जो नॉर्मल आपकी स्पीड है 35-40, उससे एक आध वर्ड 2 वर्ड कम आ रही है, तो आप समझ जाइए कि आपका सब कुछ सही चल रहा है। बस यही एक तरीका है कॉन्फिडेंस लाने का। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है कि ये चीज़ें समझ में आ गई। जैसे ही आप टाइपिंग शुरू करते हो दिन की, जैसे ऐसे समझिए कि हमको एग्जाम हॉल में जाना है और हमको हो सकता है मौका टाइपिंग का न मिले करने के लिए प्रैक्टिस, तो आप क्या करोगे, तुरंत टाइपिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे घर पे जब भी आप टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हो, तुरंत जो है वो बिना कोई प्रैक्टिस के, मैं ऐसे ही करता था बिना कोई प्रैक्टिस, जैसे ही इंस्टीट्यूट में गया या कमरे पर मन किया टाइपिंग करने के लिए, तो हम तुरंत जो है वही कर लेते थे कि बिना कोई प्रैक्टिस किए हुए जाते थे, जेआर पे टाइपिंग लगाते थे, 5 मिनट की वो 5 मिनट की वो। उसके बाद फिर मैं अपने दिन की दिनचर्या जो स्टार्ट थी कि शुरू में नॉर्मली जो भी वर्ड्स हैं उसको करना है, जो बेसिक है उसको करना है, फिर ये मैं सब लिखता था स्पीड बढ़ाने के लिए और कॉन्फिडेंस लाने के लिए। तो ये आप कर सकते हो। दूसरी चीज़, ठंडक में समस्याएं काफ़ी आएंगी। ठंडक में समस्याएं आएंगी और उसका निवारण भी बहुत ज़रूरी है। अगर अगर आप निवारण नहीं कर पाए तो समस्याएं आपके साथ बनी रहेंगी। आपको करना क्या है, प्रेजेंट टाइम में आप जैसे कि टाइपिंग ज़्यादा कर रहे हो, तो आप एक काम करिए, नमक पानी से मैं बराबर बता रहा हूँ कि उंगलियों को ये कलाई तक धुलिए। ठीक है, दिन में 3-4 बार हो जाए, अच्छा है।
दूसरी चीज़, ठंडक बढ़ेगी तो उंगलियां काम करना कम करेंगी। तो आपको यही करना है कि उंगलियों को बराबर गर्म करते रहना है। आपको अपने हाथ को बराबर ये उंगलियों को मोड़ना है, ठीक है, और बराबर दोनों हाथों को आपस में रगड़ना है, जिससे कि आपकी जो टोटल जो हाथ है वो टोटल हाथ में जो टोटल उंगलियां हैं वो गर्म रहे, रगड़ना है आपको, ठीक है। अच्छा, ये दो चीज़ हो गई। कुछ क्वेश्चंस और थे कि एक भाई ने एक वीडियो में पूछा था कि इंटरनेशनल अगर हमको लिखना है तो अगर हमने इंटरनेशनल को स्किप कर दिया तो हमारा कितना वर्ड गलत माना जाएगा, क्योंकि आयोग ने अभी बोला है कि फाइव प्रेस करेंगे तो मतलब फाइव का एक उन्होंने माना। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, मैं बहुत क्लियर इस पे नहीं हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका एक वर्ड ही गलत माना जाएगा, ठीक है। अगर गलत करते हो तब भी एक वर्ड गलत माना जाएगा, और सही करते हो तभी, क्योंकि वहाँ वर्ड की बात होती है। वर्ड वहाँ पे वो गलत बोल रहा है, न कि जो है वो इस जो इम्प्रेशन है उसको मान रहा है। मान तो रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि वहाँ पे आपका एक वर्ड गलत जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि आपको अगर जैसे कि ऐसे समझिए कि आप कई जगह इंटरनेशनल आ गए और आप स्किप करते हुए चले गए, तब तो बहुत गलतियां हो जाएंगी आपकी। तो आपको स्किप करना ही नहीं भाई, आराम से टाइपिंग आप करो, जो है स्किप करने की जरूरत नहीं है। एक भाई ने कहा कि मेरा 100+ बैक स्पेस जा रहा है। भाई 100+ बैक स्पेस जा रहा हो तो इसका मतलब आपकी आपका बेसिक बहुत कमजोर है। आप बेसिक पे थोड़ा सा वर्क करिए। बेसिक के वर्क के बारे में मैंने जो है पिछले वीडियो में बता दिया है। 100+ बैक स्पेस आपके लिए खतरनाक हो सकता है, ठीक है। बाकी एक भाई का क्वेश्चन था कि उन्होंने 15 दिन से कुर्तीदेव टाइपिंग सीखा और अब वो कठिन लग रही है, हिंदी पर जाए। मैं ये भाई उनसे कहना चाहता हूँ, अगर आप सीख चुके हैं तो आप उसी टाइपिंग को करिए, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, समय कम है। और एक भाई का क्वेश्चन और था कि हिंदी में उनकी लगभग 20 की, इंग्लिश में 20 की स्पीड आ रही है और हिंदी में लगभग 15 से 20 की स्पीड है। मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि आपकी टाइपिंग मैं गारंटी लेता हूँ, जो भी मैंने अब तक बताया है पिछले वीडियो में, एक बार सारे वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए। उसमें ज़रूर मैंने सारी चीज़ों को बताया है कि कैसे कॉन्फिडेंस लाएं और स्पीड कैसे आपकी बढ़ेगी। हमारे एक मित्र हैं, अभी उनकी स्पीड लगभग 25 से 28 इंग्लिश में जा रही है। हिंदी अभी वो कल परसों से सीखना स्टार्ट किए हैं। मैं गारंटी के साथ कर सकता हूं कि अगर जो चीज़ मैं उनको बता रहा हूं अगर वो फॉलो करेंगे तो वो टाइपिंग क्लियर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। टाइपिंग देखिए दिमाग का खेल है, ठीक है। जैसे ऐसे समझिए कि अभी आपकी टाइपिंग, जैसे कि आप जैसे जिनकी स्पीड हो गई है, मान लीजिए 25-30 की स्पीड है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के 30+ है। अगर एक बार उनको जैसे नॉर्मल वे में टाइपिंग करने के लिए कहा जाए तो वो आराम से कर ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही टाइपिंग की टाइमिंग लगा दी जाती है, अंदर से घबराहट स्टार्ट हो जाती है। तो आपको बस यही समझना है कि दिमाग का कहीं न कहीं टाइमिंग जैसे ही लगी तैसे ही प्रेशर आ गया, तो आप समझ सकते हो कि दिमाग का खेल है, ठीक है। ये हमेशा जो है आप ध्यान दीजिए कि ये आपको उससे बचना है, ठीक है। डर लगने की ज़रूरत मुझे लगता है कि नहीं है। डर से चीज़ें खराब ही होंगी। मैंने बहुत सारी चीज़ों को इस वीडियो में या इसके पहले वीडियो में बता दिया। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए समझ लीजिए कि अगर इसको फॉलो कर लिया, मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि टाइपिंग आपकी निकल जाएगी, ठीक है। टाइपिंग हमेशा दिमाग का खेल है, इतना समझ लीजिए। जिस दिन आपका धैर्य टूटा, आपकी अच्छी स्पीड रहने के बावजूद भी आपकी टाइपिंग नहीं निकल पाएगी। तो आप लोग भाइयों इतना ध्यान दीजिए। बाकी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब मेरे पास है, लेकिन काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग मेरा वीडियो ही देखते रहें, क्योंकि आप लोगों को टाइपिंग भी करनी है। तो आप इस ठंडक से बचना है आपको। दूसरी चीज़, टाइपिंग की स्पीड कैसे कॉन्फिडेंस में आना है। जिनकी टाइपिंग अभी तक कम है स्पीड, उनको कैसे टाइपिंग की स्पीड बढ़ाना है, ये सारी बातें मैंने इस वीडियो में और इसके पिछले वीडियो में आप देखोगे तो सारी चीज़ों को बता दिया। अगला वीडियो जो आएगा वो मैं बताऊंगा कि जब आप जैसे जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे क्या क्या परिस्थितियाँ आएंगी और उन परिस्थितियों से कैसे आपको अपने आप को निकालना है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। ये अगला वीडियो मैं बनाऊंगा। बाकी अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो जो मेरा चैनल है @आर्यभट्ट अकेडमी 2012, इसको
लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।